हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 7th का मैथ्स हम कर रहे हैं। चैप्टर है आपका लाइंस एंड एंगल्स। तो इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे। तो बच्चों, लाइंस एंड एंगल्स जैसा कि आप जानते हैं, रेखाएं, कोण इसको बोलते हैं हम। और यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हम अपने कर रहे थे। अब आपको ये पता लग गया है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं, है ना, और सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं। अब एक चीज आप सीख लीजिए, दूसरी चीज अपने आप आपको पता लग जाएगी। ठीक है, तो एक बार फिर से इनको डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको याद आ जाए। तो जो एंगल्स जिनका सम, ठीक है, 180 डिग्री के इक्वल हो, 180 डिग्री के इक्वल हो, उनको बोलेंगे सप्लीमेंट्री एंगल्स। क्या बोलेंगे? सप्लीमेंट्री एंगल्स, क्योंकि उन दो एंगल्स का सम 180 डिग्री है। और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं जिन दो एंगल्स का सम 90 डिग्री होता है। बस इतना ही आपका ये क्वेश्चन, इसी के आधार पे क्वेश्चंस होंगे। अब आपको यहाँ पे क्या बताना है, कुछ पेयर ऑफ एंगल्स गिवन है। ठीक है, यहाँ पे देखिए पेयर ऑफ एंगल्स हमारे सामने हैं और आपको क्या करना है यहाँ पे, तो आपको आइडेंटिफाई करना है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री एंड विच आर सप्लीमेंट्री। तो कौन से कॉम्प्लीमेंट्री हैं पेयर, कौन से सप्लीमेंट्री हैं, ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? सम करके। भाई जिसका सम 90 डिग्री आया वो कॉम्प्लीमेंट्री, जिन दो एंगल्स का सम 180 डिग्री आया वो सप्लीमेंट्री पेयर होगा। नोट करके सॉल्व करेंगे इसको। तो ठीक है, अब यहाँ पे मुझे ये पता लग गया है कि सम करना है और उसके बाद पता लगेगा हमें। जैसे फर्स्ट पार्ट है 65 डिग्री प्लस 115 डिग्री, दोनों को जोड़ के क्या आ जाएगा? देखिए डायरेक्ट कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो दोनों को इस तरह से लिख के जोड़ेंगे। 5 और 5 10, एक हासिल 6, 7 और 1 8 और एक एज इट इज, तो 180 डिग्री आता है। अगर पेयर ऑफ एंगल्स का सम 180 डिग्री आता है तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? विच टाइप ऑफ एंगल? सप्लीमेंट्री एंगल। तो ये हो जाएगा सप्लीमेंट्री ठीक है। सिमिलरली सबका हम सम करके देखेंगे। 63 डिग्री प्लस 27 डिग्री, 27 है, कितना आ जाएगा? ये 90 डिग्री आ जाएगा इसका सम। तो ये क्या हो गया? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हो गए। अब सब का सम इसी तरह से हम निकालते रहेंगे। थर्ड पार्ट देखिए 112 डिग्री है और 68 डिग्री है, दोनों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 8 और 2 10, एक हासिल 6 और 11 17 और 1 18, ये हो गया 180 डिग्री। अगर सम 180 डिग्री है तो सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, अब फोर्थ पार्ट देखिए, यहाँ पे 130 डिग्री है, इसमें 50 डिग्री ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा? 180 डिग्री। तो अगेन सप्लीमेंट्री एंगल्स।
इसी तरह से सब पता लगा सकते हैं हम। फिफ्थ पार्ट है 45 डिग्री में अगर 45 डिग्री जोड़ देंगे तो 90 डिग्री आएगा, और जिनका सम 90 डिग्री हो वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। नोट कर लेंगे। अब एक पार्ट बचा है, होमवर्क में कर लेंगे इसको। तो ठीक है, अगला क्वेश्चन नोट कीजिए। फाइंड द एंगल which is equal to its complement। तो यहां पे इसका मतलब ये हुआ कि दो ऐसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ढूंढिए जो दोनों बराबर हों, है ना। दूसरे वर्ड्स में इसको इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो ऐसे कौन से एंगल्स होंगे जो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हों? तो उसके लिए हम क्या करेंगे, लेट वन ऑफ द टू equal complementary angles be x। दो में से एक को हम x मान लेते हैं जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। तो क्या लिख सकते हैं, x प्लस एक्स इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि दोनों एंगल्स का सम तो 90 होना चाहिए और दोनों बराबर हैं। तो ये 2x कितना आ गया, 90 डिग्री। तो x कितना आ जाएगा, 90 डिवाइडेड बाय 2। कितना आ जाएगा ये, x इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो हम लिख सकते हैं 45 डिग्री इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट। नोट कर लेंगे। ठीक है बच्चों, अब सिमिलर एक क्वेश्चन होगा ऐसा ही, जो आपको खुद करना होगा। ठीक है, क्वेश्चन लिख लीजिए। फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट। ठीक है, ये होमवर्क में कंप्लीट करके लाएंगे आप। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखिए अब। ये एक फिगर है, ठीक है। इन द गिवन फिगर 1 and 2, दो एंगल हैं, एंगल 1 एंड एंगल 2 आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। कैसे एंगल्स हैं ये, सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। इफ एंगल 1 इज डिक्रीज
What changes should take place in angle 2 so that both the angles still remain supplementary? नहीं समझे? चलिए, यहाँ पे ये बोला गया है कि जो आप आकृति यहाँ पे देख पा रहे हैं, फिगर देख पा रहे हैं, इसमें मार्क किया हुआ एंगल 1 और 2, तो ये दोनों क्या हैं? सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। क्या है? सप्लीमेंट्री एंगल्स है, मतलब इन दोनों का योग सम 180 डिग्री है। इफ एंगल 1 इज डिक्रीज्ड, लेकिन अगर एंगल 1 को घटा दें, व्हाट चेंज शुड टेक प्लेस इन एंगल 2 सो दैट बोथ एंगल स्टिल रिमेन सप्लीमेंट्री? तो एंगल 2 में ऐसा क्या बदलाव करें अगर एंगल 1 को घटा दिया जाए कि अब भी वो एंगल सप्लीमेंट्री ही रहें? सोचिए जरा, ऐसा क्या चेंज हो सकता है? तो बच्चों देखिए, कोई भी एग्जाम्पल आप ले लीजिए, कोई भी उदाहरण आप ले लीजिए। जैसे एक एंगल है 100 डिग्री, मान लीजिए एंगल 100 डिग्री है, एंगल 2 है आपका 80 डिग्री, ठीक है। अगर हमने एंगल 1 को घटा दिया 20 डिग्री से, ये 80 रह गया, तो हमें ऐसा कितने डिग्री से एंगल 2 को जोड़ें कि ये सप्लीमेंट्री रहे, मतलब सम 180 डिग्री रहे? तो जितने डिग्री से हम एंगल 1 को घटा रहे हैं, उतने ही डिग्री हमें एंगल 2 में जोड़ने पड़ेंगे, ठीक है, तभी ये एंगल सप्लीमेंट्री रहेगा, ठीक है। ये मान लीजिए, देखिए ना, ये पूरी स्ट्रेट लाइन है, ये 180 डिग्री है। अब इस एरो को आप कहीं पे मूव कर लो, जितना एंगल 1 घटेगा उतना एंगल 2 बढ़ जाएगा, जितना एंगल आप किसी तरफ भी करोगे, जितने मेजर से एंगल 1 घटेगा उतने ही मेजर से एंगल 2 बढ़ना चाहिए, तभी ये एंगल इनका सम 180 डिग्री रह पाएगा। समझ में आ रहा है? तो इसको किस प्रकार से लिखेंगे, देखिए। इसको लिख सकते हैं, इफ एंगल 1 is decreased, then angle 2 will increase with the same तो बच्चों यहाँ पे लिखेंगे एंगल 2 will increase with the same measure so that both the angles still remain supplementary। नोट कर लेंगे इसको। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखिए। अब यहाँ पे क्या बोला गया है? कैन टू एंगल्स बी सप्लीमेंट्री इफ बोथ ऑफ देम आर एक्यूट एंगल, सेकंड है ऑब्ट्यूज और थर्ड पार्ट है राइट एंगल। तो सबसे पहले तो ये समझेंगे एक्यूट एंगल क्या होते हैं। एक्यूट एंगल्स लेस देन 90 डिग्री, इनको बोलते हैं एक्यूट एंगल। तो मुझे बताइए, क्या दो एक्यूट एंगल का सम 180 डिग्री हो सकता है? क्योंकि सप्लीमेंट्री तो वही होते हैं जिनका सम 180 डिग्री हो। तो जैसे 50 डिग्री क्या है? एक्यूट एंगल है ना,
और दूसरा 80 डिग्री ले लिया मान लो, कितना हो जाएगा इसका सम? 130 डिग्री। 180 तक तो पहुंच ही नहीं पा रहा है। सबसे बड़े एक्यूट एंगल लेके देख लेते हैं, जैसे 89 है ना, क्योंकि 89 से बड़ा होगा तो वो एक्यूट एंगल नहीं रहेगा, वो राइट एंगल हो जाएगा। तो अगर दोनों हमने सबसे बड़े एक्यूट एंगल ले लिए तो इनका सम भी 180 तक नहीं पहुंचता, ये भी सिर्फ 178 रह जाएगा। दैट इज वाई ये तो संभव नहीं है कि दोनों एंगल एक्यूट हों और वो सप्लीमेंट्री हों। ठीक है, ये चीज समझ लीजिए। अब बात आती है सेकंड पार्ट की। अगर है ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है? वो होता है एंगल जो 90 और 180 डिग्री के बीच का हो। एंगल बिटवीन 90 डिग्री टू 180 डिग्री, इन दोनों के बीच का हो, मतलब 90 से बड़ा हो, 180 डिग्री से छोटा हो। तो ऐसा कोई एंगल ढूंढते हैं। अगर मैं 91 डिग्री सबसे छोटा ऑब्ट्यूज एंगल भी लेता हूं, है ना, तो भी मेरा सम 180 से एक्सीड कर जाएगा और ये 182 डिग्री हो जाएगा। अगर इससे बड़े एंगल लेंगे फिर तो कोई बात ही नहीं है, जैसे 100 और 100 ले लिया हमने या 92 ले लिया तो कितना हो जाएगा? 192। तो ये तो भाई पॉसिबल ही नहीं है कि दो ऑब्ट्यूज एंगल या दोनों एक्यूट एंगल को लेके हम सप्लीमेंट्री एंगल्स बना सके। हाँ, लेकिन राइट एंगल क्या होता है? ये 90 डिग्री होता है एग्जैक्टली। तो दो राइट एंगल्स को लेके हम सप्लीमेंट्री एंगल्स जरूर बना सकते हैं, यानी तो राइट एंगल्स सप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे। ठीक है, नोट कर लेंगे इसको। और इसको प्रॉपरली कैसे लिखेंगे देखिए, अब सारे को लिख लीजिए आप। तो सबसे पहला पार्ट यहाँ पे लिखेंगे हम नो, बिकॉज sum of two acute angles is always less than 180 डिग्री, है ना, 180 डिग्री से कम होगा हमेशा। अगर सेकेंड पार्ट की बात करें तो नो, बिकॉज सम ऑफ टू obtuse angles is always greater than 180 डिग्री। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे हम बात करेंगे राइट एंगल की तो यस, बिकॉज सम ऑफ टू राइट एंगल्स इज 180 डिग्री। राइट एंगल्स का सम तो 180 डिग्री होता है, नोट कर लेंगे इसको। तो बच्चों, आज जो हम यहाँ पे क्वेश्चंस किए हैं लाइंस एंड एंगल से रिलेटेड, उनको अच्छे से आप रिवाइज करें घर पे। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।